जो वेल्थ है, जो मनी है, वो एक एनर्जी है और आपके पास कितनी वेल्थ होगी, कितना पैसा होगा, वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे एंड व्हाट रिलेशन यू शेयर विद मनी। रिलेशनशिप आपका केवल किसी व्यक्ति के साथ ही नहीं है, बट मनी के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप है एंड दैट इज एनर्जी। तो मैं चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में हम वो सीक्रेट्स समझे, वो एनर्जी को समझे कि कैसे वो एनर्जी को हम अपनी लाइफ में चैनलाइज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर अबंडेंस, मोर एंड मोर वेल्थ। तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइए कि कैसे मनी एक एनर्जी है। जो अमीरी है, जो वेल्थ है, जी वो एक वाइड टर्म है मेरे लिए। जी मेरे लिए जो धन है वो अमीरी का एक हिस्सा है। करेक्ट। लेकिन मेरे लिए जैसे अगर किसी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है तो मेरे लिए अमीर नहीं है वो व्यक्ति। जी तो परफेक्ट हेल्थ इज इंक्लूडेड इन वेल्थ। जी तो ये भी कि कैसे हम परफेक्टली हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास धन बहुत ज़्यादा आ गया है लेकिन हमारी सेहत ही अच्छी नहीं रहती है तो हम धन को भी एंजॉय कहाँ कर पाएंगे। तो वो एक पार्ट हो गया। जी ऐसे ही अगर हम धन तो बहुत है लेकिन शांत नहीं है, आनंदित नहीं है, हमारे जीवन में कोई उमंग नहीं है, तो धन तो बहुत आ गया लेकिन वह वाला पार्ट छूट गया, तो मेरे लिए वह भी अमीरी का हिस्सा है। और अमीरी हकीकत में एक माइंड सेट है। जी जब तक धन को लेकर के, सेहत को लेकर के या खुशियों को लेकर के जब तक हम अच्छा फील नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को अपनी ओर खींच करके नहीं लाएंगे। अच्छा फील कैसे? जैसे हम कोई व्यक्ति हमको मिलता है और उसको हम बहुत अच्छा, उसको देख करके हमको बहुत अच्छा फील करते हैं। तो हमने देखा होगा अपने जीवन में, बचपन से लेके आज तक देखें, हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों को अपने करीब लाते हैं, वही हमारे बहुत अच्छे और करीबी मित्र होते हैं, सहेली होते हैं, जिनको देख करके हमें अच्छा फील होता है। तो जब अच्छा फील होता है तो हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन, वो उसमें बहुत मैग्नेटिक पुल होता है, एक अट्रैक्शन होता है। वो वाइब्रेशन अपने आप ही उस चीज़ को अच्छा हमारी ओर खींचना शुरू कर देती है। तो मैंने देखा है, जैसे मुझको बचपन से जिस माहौल में था मैं, वहाँ पर बताया जाता था कि धन से बहुत सारी विकृतियां भी आती हैं। धन बस एक हद तक ही जरूरी है। राइट। और एक हद के बाद में जब धन आता है तो बहुत सारी बुरी आदतों को अपनी ओर लेकर के आ जाता है। शराब पीना व्यक्ति सीख जाता है, व्यक्ति वैश्यागामी हो जाता है, बहुत सारी गलत जैसे आदतें हमें व्यक्ति बॉलीवुड को, में भी यही दिखाया गया है कि सारे जो विलन्स हैं वो बहुत रिच होते हैं। हाँ, रिच होते हैं। तो हमको इस चीज से जोड़ा गया, तो धीरे धीरे जो कंडीशनिंग होती है वो कंडीशनिंग यहाँ पर सबकॉन्शियस में ऐसी हमारी हो जाती है, Correct. जबकि ये सच्चाई नहीं है। जी। हम रतन जी टाटा को देख सकते हैं, जो बहुत अमीर होते हुए भी मेरे ख्याल से उनसे अच्छा इंसान खोजना कितना मुश्किल है, वो कितने अच्छे इंसान हैं। हम श्री एपीजे अब्दुल कलाम को देख सकते हैं कि वो किसी देश के हाईएस्ट पद तक पहुंच गए, राष्ट्रपति, जिसके बाद कोई पद नहीं है। उसके बावजूद भी उनकी इंसानियत देखिए, उनकी अच्छाई देखिए, वो कितने अच्छे इंसान हैं। जी। राष्ट्रपति होने से भी अगर कोई उनके अंदर कोई चीज है तो वो है अच्छे इंसान होना। जी। राष्ट्रपति पद उनके सामने फीका है देखा जाए तो, मतलब वो राष्ट्रपति पद से बहुत ऊपर है। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति पद ऊपर होता है और कोई व्यक्ति नीचे होता है, कोई प्रधानमंत्री पद ऊपर होता है और कोई व्यक्ति नीचे होता है। लेकिन कुछ लोग हमने अपने जिंदगी में देखे हैं जिनके लिए पद कोई महत्व नहीं है, पद उनसे बहुत नीचे है। हाँ। और वो बहुत ऊपर हैं। आप बहुत सारे मुख्यमंत्री देख सकते हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं आप। तो मैं कहना चाहूंगा कि धन कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बुराइयां लेकर के आएगा, ये हमारे संस्कार पर निर्भर करेगा। और बचपन से अगर हमको माता पिता ने, समाज ने कुछ अगर बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तो धन का सदुपयोग किया जा सकेगा। Correct. अगर हम मेडिटेटिव लाइफ जी रहे हैं, एक धन किसी गलत व्यक्ति के हाथ में है तो गलत उसका उपयोग होगा, लेकिन ध्यानी व्यक्ति के हाथ में धन तो है उसका सही तो उपयोग कितना होगा। सदुपयोग होगा। Yes. कितने लोगों का कल्याण होगा। करेक्ट। कि अपने धन की बदौलत उसके माध्यम से वो लाखों लोगों तक ध्यान को पहुंचा सकेगा, वो करोड़ों लोगों तक एक नया संदेश दे सकेगा। किसी समाधिस्थ व्यक्ति के हाथ में धन है, किसी ध्यानी व्यक्ति के हाथ में धन है,
तो सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एबंडेंस ऑफ वेल्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छा फील करना शुरू करें करेक्ट। और उसके साथ प्रेम का नाता जोड़ें। हमको किसी भी जिस व्यक्ति के साथ हम ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं वो व्यक्ति वही है जिससे हम प्रेम करते हैं। करेक्ट। जिससे हमारा बहुत घनिष्ठ प्रेम नहीं है उस व्यक्ति के साथ तो हम थोड़ी देर बैठते हैं और जल्दी से नमस्कार करके हम चलते हैं, जितनी देर हमारा बस जरूरी है, काम है, बस उतनी देर रुकते हैं। लेकिन जिससे हमारी घनिष्ठता हो, बहुत मैत्री हो, बहुत प्रेम हो, उसके साथ लगता है थोड़ी देर और पूरे दिन भी रह जाए, हफ्ते भर भी कहीं पर हम चले जाएं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है। तो जो चीज भी हमको अट्रैक्ट करनी है, मेरे जीवन का एक अनुभव है कि उसके साथ हम प्रेम का नाता जोड़ दें। जैसे वेल्थ में ही बहुत सारे पद आ गए, जैसे कोई आईएएस का पद आ गया, आईपीएस का पद आ गया है, तो एक बच्चा है, अब उसको आईएएस के प्रति प्रेम अनुभव करना पड़ेगा। आई लव द पोस्ट ऑफ आईएएस एंड द पोस्ट ऑफ आईएएस लव्स मी, ये भीतर लाना पड़ेगा। मैं जब बच्चों का कार्यक्रम लेने के लिए जाता हूँ, एक बार जैसे बिटिया ने मुझसे पूछा कि मुझको क्या कहते हैं, कक्षा में हमेशा 4th पोजीशन आती है, 3rd पोजीशन आती है, केवल एक विषय की वजह से। हर सब्जेक्ट में मेरे 50 में से 50 आते हैं, बस मैथमेटिक्स में कभी 40 आते हैं, कभी 45 आते हैं, कभी उससे भी नीचे रह जाते हैं, तो मेरी पोजीशन गड़बड़ा जाती है। तो मैंने कहा कि क्या तुम गणित से डरती हो, क्या मैथमेटिक्स से डरती हो? बोले हाँ, आपको कैसे पता लगा? मुझे उसके प्रति एक फियर है। तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ प्रोग्राम में आओ। वो बिटिया प्रोग्राम में आई और फिर वहाँ प्रोग्राम में जानने को मिला, हमारा कार्यक्रम है जो सबकॉन्शियस माइंड पर, झूमता संसार नाचती सफलता। तो उसमें कहा कि जिस चीज को भी हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसके साथ प्रेम का नाता जोड़ें। जहां पर प्रेम है वहां पर डर नहीं है, फियर नहीं है, और जहां पर फियर है वहां पर प्रेम नहीं है। अब देखें, लैला मजनू को देख लें, शीरी फरीहाद को देख लें, सोहनी महिवाल को देख लें। ये सोहनी महिवाल तो कच्चे घड़े पर ही नदी में सवार हो गए। मृत्यु का भी भय विदा हो जाता है जब हमारे ऊपर सघन प्रेम उतरता है। तो ऐसे ही मैंने उनको कहा कि बस अब यहां से मैथमेटिक्स के साथ प्रेम का नाता जोड़ें। पहले तो कहें आई लव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स लव्स मी, आई लव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स लव्स मी, और इसको फील करना है। और हकीकत में ऐसा महसूस करना है कि जो गणित की किताब है उसकी प्रेम की तरंगें मेरी ओर आ रही हैं और मेरी प्रेम की तरंगें गणित की ओर आ रही हैं। और बस 3-4 महीने में चमत्कार हो गया। वो बिटिया मेरे पास दौड़े दौड़े आई और एकदम से गले लग गई कि इस बार तो चमत्कार हो गया, मेरी पोजीशन फर्स्ट आ गई, क्योंकि मेरे मैथ्स में 50 में से 50 आ गए। अच्छा। हम मैथ्स को बस प्रेम करते ही एकदम से बदल गया सारी चीजें। जैसे वो ओम शांति ओम में शाहरुख खान बोलते हैं कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने के लिए पूरा कोशिश करती है जी। तो जो प्रेम है वह एक हमारे साथ घनिष्ठतम नाता है। स्वामी जी, मैं एक यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। ये जो चीज़ आपने बताई कि जिस चीज़ को आप चाहते हो, जिस भी चीज़ में सफल होना चाहते हो, उस चीज़ के प्रति अफर्म करना आप स्टार्ट कर दो। ये चीज़ मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई किया। कब? जब मेरे वेट लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स थे, मैंने ये लिख कर पूरी डायरीज भरी हुई हैं। मैं कभी नेक्स्ट शो पर दिखाऊंगी कि लिखने की कितनी शक्ति होती है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है मेरी डायरीज में, आई लव वेट लिफ्टिंग, आई लव वेट लिफ्टिंग, आई लव वेट लिफ्टिंग। और नतीजा ये निकला कि कुछ टाइम के बाद ही मैंने जो मेरे आगे कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें न्यू रिकॉर्ड सेट किया। हाँ, देख लीजिए, आप अपने अनुभव से ही देख लीजिए जी। वो मैरी कॉम वाली फिल्म अगर आपने देखी हाँ हो, जी, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, तो मैरी कॉम यही बोलती है। वो कोच कहते हैं कि मैं तुमको क्यों सिखाऊं, कोई 5 कारण बताओ, और वो कहती है आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, 5 बार बोलती है। बोले अभी और कुछ भी बताना? बोले कुछ नहीं बताना, अब कल से तुम आ जाना, कितने बजे आ जाना। तो जब हम प्रेम का नाता, धन के साथ अभी हमारा प्रेम का नाता नहीं जुड़ा है। धन के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जितना धन हमारे पास आना चाहिए था, जो वेल्थ आनी चाहिए थी, यानी हकीकत में जो अमीरी आनी चाहिए थी, जिसमें मैं सेहत को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मैं परिवार को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें मैं शांति और आनंद को भी, ध्यान और समाधि को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं वो सारी चीजें हमारी ओर अट्रैक्ट हो सकती हैं अगर हम वेल्थ के प्रति अच्छा महसूस करें। तो अब कहीं पर बड़ा बड़ा लिख दें, फील गुड नाउ, बहुत अच्छा फील करना है और प्रेम का तरंगें भेजनी है। आई लव मनी, मनी लव्स मी।
Is there anything called good money and bad money? वो तो एक ही तरीके से है, गुड और बैड मनी। अगर आप अच्छे ढंग से कमा रहे हैं तो गुड मनी है, आप गलत ढंग से कमा रहे एनर्जी हैं आती है हाँ बिल्कुल बुरे आती धन है, की। बैड मनी है। हमारे घर पर, हमारे परिवार पर उसका बहुत प्रभाव आता है। आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत ज्यादा देखा अपनी जिंदगी में, जो लोग बहुत बेईमानी से पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं उनका पैसा निकलता है। बच्चों के रूप में निकल जाए, पत्नी के रूप में निकल जाए, बीमारी के रूप में निकल जाए। बहुत देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, जो करप्शन करते हैं, जो बहुत ज्यादा बेईमानी से किसी भी तरीके से, उनको उस समय नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन सब चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पर आ रही हैं। अंततः उनको उस चीज का परिणाम तो भुगतना ही है। पैसा तो अच्छे ढंग से भी कमाया जा सकता है, सरकार का इनकम टैक्स दे करके, सरकार का पूरा जीएसटी का ये है नियम है, उसको भर करके भी खूब अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लोग उससे भी अरबों खरबों रुपए कमा ही रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमको एक प्रेम का नाता जोड़ना है। जब प्रेम का नाता जुड़ जाएगा तो धन हमारी ओर, अमीरी हमारी ओर आकर्षित होनी शुरू होगी, वेल्थ हमारी ओर आना शुरू होगा।